हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लो फ्लो। आज हम बात करेंगे शी बॉक्स पोर्टल के बारे में, जो कि हाल ही के दिनों में काफ़ी डिस्कशन में था। अब शी बॉक्स पोर्टल की जो रिक्वायरमेंट है वो आती है पोश एक्ट 2013 से। पोश एक्ट 2013 एक ऐसा एक्ट जो कि इंडिया में ये इंश्योर करता है कि विमेंस के साथ वर्क प्लेस पे कोई भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, और वो लोग सेफ फील कर सकें वर्क प्लेस के ऊपर। पोश एक्ट की जो कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एम्प्लॉयर के ऊपर आती है, वो जब आती है जब उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों। अब कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं, एक ब्रीफ बताता हूँ। कंप्लायंसेस होते हैं, पहले या तो आपको इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है सेक्शन 4 के अंतर्गत। उसके बाद आपको पोश पॉलिसी बनानी पड़ती है। उसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयर की, जैसे कि आपको नोटिस बोर्ड पे मेंशन करना होता है अपनी आईसी के बारे में, और अवेयरनेस स्प्रेड करनी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है, वेबिनार्स कंडक्ट कराने होते हैं पोस्ट के ऊपर ही, ताकि अगर किसी के साथ होता है तो वो इस मैकेनिज्म को अवेल कर सके। उसके बाद आपको हर साल एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। एंड फाइनल आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी कंप्लायंसेस बताने होते हैं कि आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी रिड्रेस करी, और कितनी पेंडिंग है अभी भी आईसी के पास। ठीक है। अब अगर हम आगे चलें कि शीबॉक्स पोर्टल आया क्यों। इनिशियली क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट ही सारा डेटा रखती थी पोश एक्ट का अपने पास, चाहे वो इंटरनल कमेटी का हो या फिर लोकल कमेटीज का हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं था, और ना ही इसकी कोई रिपोजिटरी थी, जिसके कारण हो ये रहा था कि कोई भी फॉर्मल डेटा था नहीं हमारे पास। पोश का हमारे पास एक्ट था, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मल डेटा नहीं था। और इसके अलावा कई बार कई केसेस में ये देखा गया कि लोकल कमेटीज और इंटरनल कमेटीज एक्शन ही नहीं लेती थी विक्टिम की कंप्लेंट्स के ऊपर। तो विक्टिम को रिड्रेसल इंश्योर करने के लिए इस पोर्टल पे लॉन्च किया गया, और अगर आपको कोई कंप्लेंट लॉन्च भी करनी है तो आप इस पोर्टल के थ्रू जाके कर सकते थे। ये पोर्टल 19 अक्टूबर 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट्स को जो है वो डायरेक्ट करा कि वो पोश एक्ट का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराए, और उसमें शीबॉक्स रजिस्ट्रेशन लेना भी एक मैंडेटरी पार्ट था। अब इसके इसके जजमेंट के बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट थी, जिसने पोर्टल बनाया था, उसने एक नोटिफिकेशन इशू करी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेट किया कि वो आए और रजिस्ट्रेशन लें, और ये एज एन मैंडेटरी कंप्लायंस बना दिया गया। इसके बाद कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी नोटिफिकेशन निकाली कि वो लोग आए और शिवॉक्स रजिस्ट्रेशन ले, बिकॉज ये मैंडेटरी कंप्लायंस है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने एज एन डायरेक्टिव्स निकाले कि आपको ये पोस्ट में, सॉरी, शी बॉक्स पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। शी बॉक्स पे मेजरली दो चीजों के लिए डेटा जाता है। पहला है आपकी इंटरनल कमेटी और दूसरा है नोडल ऑफिसर। इंटरनल कमेटी हम सबको पता है कि सेक्शन 4 के अंदर एक्ट के इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है। अब नोडल ऑफिसर जो है वो पूरे एक्ट में कहीं पे एक्सप्लेन नहीं है, और जब आप शी पोर्टल पे जाते हो तो आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। नोडल ऑफिसर एक ऐसा बंदा होता है जो कि कंप्लायंसेस इंश्योर करेगा, कल को गवर्नमेंट को कुछ चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एज एन उसका रोल लाइजनिंग वाला होता है गवर्नमेंट के साथ। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका नोडल ऑफिसर गया। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। कॉन्सिक्वेंसेस लाइट नहीं है, बहुत हैवी नॉन कंप्लायंसेस है। फर्स्ट, जनरल नॉन कंप्लायंस हम देख लेते हैं, जो हर एक नॉन कंप्लायंस का होता है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन करने वाले हो, या आप अपने बिजनेस को सेल ऑफ करोगे, तो आपको हो सकता है रिमार्क्स आए कि आपने शीबॉक्स रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, और आपकी वैल्यूएशन पे बहुत फर्क पड़े उससे। अगर आप अब जाएं स्पेसिफिक कंप्लायंसेस के अंदर, सो सेक्शन 26 जो है पोश एक्ट का, वो बताता है कि आपके ऊपर 50,000 रुपये पेनल्टी लगेगी एम्प्लॉयर के ऊपर, अगर वो कोई भी एक्ट का प्रोविजन या फिर रूल्स फॉलो नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट में पाए गए तो आपके ऊपर ट्वाइस ऑफ द पेनल्टी लगा दी जाएगी, जो कि उस सेक्शन में, और अगर स्पेसिफिक सेक्शन में है तो वो, नहीं तो जनरल पेनल्टी का
आपके ऊपर 2 टाइम्स लग जाएगा। उसके आगे अगर मैं जाऊं तो गवर्नमेंट के पास ये राइट भी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो आपके रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल कर दे, जो कि आपने अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से लिया था, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपके ऑपरेशन तक पे होल्ड लग जाएगा, जो कि आपके बिजनेस की बैकबोन है और कोर है। बिना ऑपरेशंस के आपका बिजनेस करेगा क्या? सो इट इज रिक्वेस्टेड, अगर आपके ऊपर पोश लगता है तो आप शीबॉक्स रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको फेस करने पड़े तो आपका पूरा कोर ही चला जाए उसमें। अगर आपको नॉलेज में कोई है जिसके ऊपर पोश एक्ट एप्लीकेबल है और उन्होंने शीबॉक्स रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, सो प्लीज उनको भी आप फोर्स कीजिए कि वो शीबॉक्स रजिस्ट्रेशन लें। आई होप यू पीपल लव दिस वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बने तो ये प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।